सुमन एक छोटे गांव की रहने वाली 22 वर्षीय युवती थी। वह एक शिक्षित और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। सुमन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। एक दिन जब सुमन गांव से अपने घर लौट रही थी, तो रास्ते में उसके एक पुराने परिचित रमेश ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। रमेश ने सुमन के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और अंततः उसकी असहमति के बावजूद यह अपराध किया। सुमन पूरी तरह से टूट गई, लेकिन उसने अपने साथ हुई घटना को छिपाने की कोशिश की। कुछ दिन बाद सुमन ने अपने परिवार को पूरी घटना के बारे में बताया। शुरुआत में परिवार और गांव वाले इसे शर्मनाक मानते थे और उसे चुप रहने की सलाह दी, लेकिन सुमन ने अपनी आत्ममूल्यता और न्याय की चाह को बनाए रखा। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया। हालांकि उसे डर था कि समाज उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। पुलिस ने सुमन की शिकायत को गंभीरता से लिया और रमेश को गिरफ्तार कर लिया। सुमन ने न्यायालय में गवाही दी और अपने साहस के साथ मामले को अदालत तक पहुंचाया। उसने चिकित्सकीय रिपोर्ट, गवाहों और अन्य सबूतों के साथ मामले को मजबूत किया। सुमन के संघर्ष और साहस के कारण अदालत ने रमेश को दोषी ठहराया और उसे कड़ी सजा दी। सुमन की साहसिकता ने पूरे गांव में एक संदेश फैलाया कि न्याय की लड़ाई में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और बलात्कार पीड़ितों को आवाज दी। कहानी का नैतिक शिक्षा है कि बलात्कार जैसी गंभीर घटना का सामना करने में साहस और आत्ममूल्यता महत्वपूर्ण होती है। न्याय की प्राप्ति के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और समाज के दबाव को नकारते हुए सच बोलने का साहस दिखाना चाहिए। सुमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।